वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आपको ऐसा याद हो कि हम लोगों ने मेंडलीफ की टेबल का डिस्क्रिप्शन लिया था और बिल्कुल सबसे लास्ट वाली वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और वहीं पर हमने बिल्कुल एंड में ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि मोजले की वजह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एक चेंज आया था, दैट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ एटॉमिक मास एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द एटॉमिक नंबर एज अ न्यू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसका नतीजा ये हुआ कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की 3 डीमेरिट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई थी एंड दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका डिस्क्रिप्शन हालांकि 7th 8th और 9th वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं इनऑर्गेनिक सीरीज की, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन दिया जाएगा जिससे कि हमारा ये जो नोट्स हैं उसके हिसाब से लिंक बनी रहे, लिंक ना टूटे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो वी मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड वी सी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोहर इन 1942। क्योंकि नील्स बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आइडिया दिया था और जब वो स्टडी कर रहे थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, तो ही फाउंड द सेम वन थिंग दैट द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस रिपीटेड इन द सेम ग्रुप। इसका एग्जांपल देखें तो आपके स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे दे रखा है ये एग्जांपल कि यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट डिस्कस किए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब के दीज वर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स और इन सब की सिमिलर कन्फिगरेशन है। जैसे कि ये है लिथियम 1s2 2s1। यदि हम कन्फिगरेशन एस और पी के हिसाब से करते हैं तो ये होगी, और वैसे देखा जाए तो 2-1 2-8-1 2-8-8-1 2-8-18-8-1 एक जनरल कन्फिगरेशन ये भी आनी चाहिए हम लोगों को, और 2-8-18-18-8-1 और लास्ट में आएगा 2-8-18-32-18-8-1। ये फ्रेंशियम का होगा। लेकिन यदि इनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सबशेल्स की बेसिस पे बात की जाए तो 1s2 2s1, सोडियम भी 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर यहाँ से 1s2 से लेकर के हम आगे मूव करेंगे तो लास्ट में आता 3s2 3p6 4s1, फिर 4s2 4p6 5s1। यानी लास्ट में आप देखें तो 2s1, इससे पहले हाइड्रोजन है 1s1, हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हैं और उसकी पोजीशन डिस्प्यूटेड भी है इसी वजह से। 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो वी कैन से कि लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम टाइप की आ रही थी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। और यही रीजन माना गया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो क्यों ना फिर हम कन्फिगरेशन के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन को डिजाइन करें। तो इसी वजह से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो आती है वो कन्फिगरेशन के बेसिस पर ही डिजाइन किया गया है और इसके बेसिस पर लॉ भी चेंज हो जाता है। अब जब देखें अपनी स्क्रीन पर लेटेस्ट पीरियोडिक लॉ जो आता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जहां तक कि मेंडलीफ की बात ही आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मोस्टली वैसे हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और नील्स बोर की वजह से लेटेस्ट हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड स्पेशली फॉर द आउटमोस्ट शेल। तो यहां से सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देता हूं क्योंकि 7th 8th और 9th वीडियो में ये डिस्कस हो भी चुका है इसे। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ द आउटमोस्ट शेल। इट इज डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स। सब जानते हैं 4 ब्लॉक हैं इसके अंदर, और ब्लॉक्स का डिसीजन इस बेसिस पे होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है। जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसके बेसिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस सब शेल में एंटर कर रहा होगा तो वहां पर एलिमेंट एस ब्लॉक में एंटर करेगा, और आप जानते हैं कि एस सब शेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल आती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बेसिस पर वहां पर ग्रुप सी केवल 2 हुए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। इनकी जनरल कन्फिगरेशन NS1 कहलाती है, और यदि स्पेसिफिक कन्फिगरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, फिर 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। और हमने आपको सिखाया था 7th 8th 9th वीडियोस में कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं एलिमेंट की अपनी फिगर पर।
तो काउंटिंग के बेसिस पर हम यहाँ पर इमीडिएट किसी भी एलिमेंट की कन्वर्जन डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कन्वर्जन ऑफ द ग्रुप। और हमारी लर्निंग सही रहनी चाहिए, हमारी स्पीड सही होनी चाहिए याद करने की एलिमेंट्स को। ऐसी सेकंड डे की बात किया तो जनरल कन्वर्जन NH2 है, यहाँ बेरिलियम 2s2 से स्टार्ट होगा, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2, इस तरीके से रेडियम तक 7s2। यहाँ टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब इनकी जनरल कन्वर्जन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ब्लॉक की, यानी कि NH122 या एक और तरीका है NH1 2NS2। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पी ब्लॉक। जब आप ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो अपने पास में पीरियोडिक टेबल खोल कर रखिएगा, जिससे कि आपकी समझ में सारी चीजें आती रहे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पी ब्लॉक। तो इसमें वो एलिमेंट पी ब्लॉक में रखे जाएंगे जिनका के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है, और पी में क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होंगे। अब इन ग्रुप्स के नाम है 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A और लास्ट 8th A। 8th A को पहले सबसे पहले 0 ग्रुप कहा गया था, बाद में एक कन्वेंशन के हिसाब से 8th A भी कहा गया, और लेटेस्ट इसको 18 ग्रुप भी कहते हैं। यदि इन ग्रुप के लेटेस्ट उसकी बात की जाए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनका, तो 3rd A का मतलब है 13 ग्रुप, 4th A का मतलब है 14 ग्रुप, 5th A का मतलब है 15th, 6th A का मतलब 16th, 7th A का मतलब 17th ग्रुप और 8th A का मतलब 18th। यहां पर आप देखें तो पहला पीरियड यदि 8th A की बात छोड़ दी जाए तो पहला पीरियड 3rd A से लेकर के 7th A तक के लिए सबके लिए खाली है, और यहाँ पर एलिमेंट्स की एंट्री सेकंड पीरियड से स्टार्ट होती है हर ग्रुप में। तो फिंगर पे काउंटिंग भी हम सेकंड लाइन से ही करेंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इन एलिमेंट्स के नाम जो 7th पीरियड में आ रहे हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो काउंटिंग चल रही है वो हम यहाँ तक मान के चल रहे हैं थैलियम तक, यानी केवल 5 एलिमेंट। ये अभी बहुत ज्यादा एलेबोरेशन में नहीं आए ये एलिमेंट्स, इसलिए इनका जनरल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से यानी IUPAC के हिसाब से इनका नाम लिख दिया। यूटी मींस अनअनट्रियम 113, अनन क्वाड्रियम 114, अनन पेंटियम 115, अनन हेक्सियम 116, अनन सेप्टियम 117, अनन ऑक्टियम 118। अदरवाइज हम अभी डिस्कस जो करेंगे वो हमारी जो डिस्कशन चलेगा वो मेनली चलेगा हमारा केवल यहाँ तक, बोरॉन से लेकर थैलियम तक, कार्बन से लेकर लेड तक। और जनरल कन्वर्जन की बात की जाए इनकी, तो यहाँ पर देखिएगा बोरॉन का ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो NH2 NP1 कन्फिगरेशन है, और बोरॉन हो जाएगा क्योंकि सेकंड पीरियड में है 2s2 2p1। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है तो 3s2 3p1, फिर 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो यहाँ पर पीरियड के हिसाब से हम इमीडिएटली कन्फिगरेशन डिसाइड कर सकते हैं इफ वी नो द कन्फिगरेशन जनरल कन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप। 4th A की NH2 NP2 हो जाएगी, उसके बेसिस पर कार्बन 2s2 2p2, सिलिकॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2। बिल्कुल इसी तरीके से नाइट्रोजन वाली ग्रुप की हो जाएगी NH2 NP3 जनरल कन्फिगरेशन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2s2 2p3, फॉस्फोरस 3s2 3p3 एंड सो ऑन। ऑक्सीजन हो जाएगा 4s2 4p4 क्योंकि जनरल कन्फिगरेशन ग्रुप की है NH2 NP4। सल्फर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा 2s2 2p4, सल्फर हो जाएगा 3s2 3p4, सिलिकॉन हो जाएगा 4s2 4p4। ऑन सिमिलर बेसिस फ्लोरीन हो जाएगा 2s2 2p5, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट था, ग्रुप की कन्वर्जन है NH2 NP5। क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5। और हीलियम की यहाँ पर 2s2 हो जाएगी कन्वर्जनल। उसके अलावा जनरल जो ग्रुप की कन्वर्जन उसके बेसिस पर नियॉन से स्टार्ट करेंगे हम, तो 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो यहाँ पर लिख दूं इसको इसके नियॉन की 2s2 2p6 क्योंकि इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। और रेडियन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6s2 6p6। यहीं पर आपको शायद ध्यान होगा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ साथ एटॉम नंबर की बात की थी हमने एक वीडियो में। अब चलिए इसमें टेबल में एटॉम नंबर के वेरिएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोरॉन है, मैंने आपको बताया था कि 3rd to 7th एलिमेंट्स हम टोटल 5 काउंट कर रहे हैं, तो एटॉम नंबर के गैप्स आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे 4। तो बोरॉन एल्यूमिनियम का डिफरेंस 8 का होगा, 8 18 फिर 18 फिर 32 का डिफरेंस आएगा। तो बोरॉन 5 है, उसमें 8 हमने ऐड किया तो 13 हो गया एल्यूमिनियम का, 18 जोड़े 31 हो गया गैलियम का, फिर 18 जोड़े हमने इंडियम का होगा 49 और 32 जोड़े थैलियम का होगा 81। बिल्कुल इसी क्रम में यहाँ पर आकर 8 8 18 18 और 32 के क्रम से। तो ये एटॉम नंबर का वेरिएशन हुआ
टोटल एलिमेंट्स यदि हम न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट यू टी यू के बराबर छोड़ देते हैं तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर 31 पी ब्लॉक के अंदर। जब 25 होंगे थर्ड ए से लेकर के 7th के बीच में 5 into 5 5 एलिमेंट इनमें और टोटल 5 ग्रुप 1 2 3 4 और ये 5 तो 5 एलिमेंट और टोटल 5 ग्रुप हो गए तो इस हिसाब से 25 ये हो गए और 6 आते हैं इसमें 8th में तो टोटल 31 एलिमेंट्स। लेकिन यदि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को भी काउंट कर लेते हैं तो दीज बिकम 37 नाउ। ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन की बात की जाएगी तो NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक है वेरिएशन यहाँ पर, या जनरलाइज करेंगे और दूसरे तरीके से तो NS2 NP1 to 6। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आते हैं आपका क्या नाम है डी ब्लॉक, इसको कहेंगे इनके एलिमेंट्स को। और यहाँ पर क्योंकि डी अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड जो है 3D 4D 5D 6D ही है तो टोटल सीरीज भी यहाँ पर 4 है। पहली सीरीज 3D सीरीज जो कि 4th पीरियड में आती है, एक पीरियड कम रहेगा, 4D सीरीज 5th पीरियड में, 5D सीरीज 6th पीरियड में और 6D सीरीज 7th पीरियड में। यहाँ पर 10-10 एलिमेंट हॉरिजॉन्टल रोज में आएंगे क्योंकि ग्रुप्स यहाँ पर 10 काउंट होते हैं। आज के हिसाब से यदि मैं बात करूँ पहले तो ये 3rd भी 4th भी 5th भी 6th भी 7th भी 8th भी और 1st भी 2nd भी, इस तरह से बात करेंगे तो ग्रुप बैठेंगे हमारे केवल 8 ग्रुप। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ जो 8th बी है उसका डिवीजन 3 ग्रुप से अलग किया गया है। अब जरा इनको लेटेस्ट नंबर के हिसाब से बात करते हैं तो 3rd बी का मतलब है 3rd ग्रुप, फिर ये 4th ग्रुप, फिर ये 5th ग्रुप, फिर ये 6, ये 7th और ये 3 कॉलम होगा 8th 9th 10th, ये 11th ग्रुप कहलाए और ये 12th। इसके बाद में आपको मालूम है पी ब्लॉक आता है उसमें 13 ग्रुप स्टार्ट होता है बोरॉन वाला। तो यहां पर ये एलिमेंट्स आपको याद करने की टेबल मैंने ट्रिक्स सिखाई थी तो आपने याद किया होगा। अब इसमें टोटल एलिमेंट 40 काउंट होंगे क्योंकि 10 ग्रुप हो गए और हर एक में 4-4 एलिमेंट है। और एटम नंबर का वेरिएशन जो आएगा यहाँ पर आएगा 18 और 32 का, और इसमें आएगा 18 32 और 32 का। जैसे कि ये स्कैंडियम 21 है तो ये 39 हो गया, लेंथेनम 57 हो गया और एक्टिनियम 89। आप काउंट कर ली कितना ऐड किया। अब टाइटेनियम या 22 होता है, जिरकोनियम 40 होता है तो हाफ में होता है 72, यहाँ पर डिफरेंस 32 का आ गया और ये हो जाएगा 104। इस तरह से सब एटम नंबर आप ऐड कर लीजिएगा जो मैंने पहले सिखा रखा है। फिर एफ ब्लॉक में टोटल 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज आती हैं 14 एलिमेंट्स ईच, और ये मैं आपको पहले ही बहुत कायदे से एलेबोरेट कर चुका हूँ। पहली जो लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है वो 4F सीरीज भी कहलाती है, इसके अंदर 14 एलिमेंट हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम। पीरियोडिक टेबल में अपने ये चेक कीजिएगा इसको। दीज एलिमेंट्स फॉलो लेंथेनम एंड देयरफॉर आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जनरल कन्फिगरेशन की बात किया तो इनकी होती है 6s2 5D 0 to 1, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स में 5D में 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कहीं कहीं 5D 1 हो जाता है, एंड 4F 1 to 14। जब बात करते हैं सेकंड सीरीज की तो एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। इट इंक्लूड्स 14 एलिमेंट्स आल्सो। दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम थोरियम 92 लॉरेंशियम 103, टोटल 14 एलिमेंट्स। These elements follow actinium and therefore these are called actinides। इधर रखा है थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103। जनरल कन्फिगरेशन की उसी टाइप की होगी 7s2 6D 0 to 1 5F 1 to 14। एक ब्रीफ आइडिया हम लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, बोले तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जैसे नोबल गैसेस, these are the gases, these are the elements which have all shells fully filled। दे बिलोंग टू 8th ग्रुप और टोटल 6 एलिमेंट है, हीलियम नियॉन आर्गन एटम जीनोन रेडन, नाम आपको बता चुका हूं पहले ही। और जनरल कन्फिगरेशन के लागी NS2 NP6। फिर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं। मेंडलीव की टेबल, मेंडलीव में जो क्लासिफिकेशन 3 टाइप की कैटेगरी किया था, यहाँ पर 4 टाइप की कैटेगरीज हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव में एस और पी ब्लॉक दोनों काउंट होते हैं। ऑल एक्सेप्ट अल्टीमेट शेल आर फुल्ली फिल्ड है, इसके अंदर सारी शेल फुल फिल्ड है बस लास्ट वाली को छोड़ के। दीज बिलोंग टू ऑल ए ग्रुप्स, यानी फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए तक ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, एक्सेप्ट इसमें 8th है क्योंकि हमने 7th ए तक बोला तो 8th तो अपने आप छूट गया इसके अंदर, तो लिखा हुआ फर्स्ट ए टू 7th ए। टोटल 38 एलिमेंट्स काउंट होंगे, 13 काउंट होंगे एस ब्लॉक के और 25 काउंट होंगे पी ब्लॉक के। जनरल कन्फिगरेशन
एस ब्लॉक की बात करें तो NS 1 to 2 होती है, और P ब्लॉक की बात करें तो NS 2 NP 1 to 5 होती है। फिर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका ट्रांजिशन नाम इसलिए पड़ा बिकॉज दे शो ट्रांजिशन इन देयर प्रॉपर्टी, नीचे रखा दे शो ट्रांजिशन इन देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट मेटेलिक ऑफ एस ब्लॉक से लेकर के मोस्ट नॉन मेटेलिक ऑफ पी ब्लॉक तक का मूवमेंट है यहाँ पर, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट हैं, उसके अलावा बाकी सारी फुल्ली फिल्ड है। इनमें देखिएगा एंड दे बिलोंग टू डी ब्लॉक। कंफ्यूजन देखिएगा, जनरल विच डी ब्लॉक कीजिए, NS 1 to 2 और -1 D 1 to 10। टोटल 40 एलिमेंट्स काउंट होते हैं, और 112 का हमने काउंट किया यहाँ पे इसलिए। फिर आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 14 होते हैं। इनकी आउटर 3 शेल्स इनकम्प्लीट होती हैं, और जो हमने एफ ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन किया वो इसमें काउंट कर लीजिएगा। दे आर केप्ट इनसाइड ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। टोटल 28। कन्वोकेशन जनरल होगी NS2 N-1 D 0 to 1 और N-2 F 1 to 14। बहुत ब्रीफ आइडिया एक पीरियड्स का भी लेते हैं। टोटल 7 पीरियड्स आपको देखा मेंडलीफ टेबल में भी थे, और पीरियड जो है आपके इसमें भी काउंट होते हैं 7 ही। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है जिसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अभी हम 112 तक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इनको शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स, इनको लॉन्ग पीरियड्स कहेंगे। 6 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। और अब 7 पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट्स हो गए, जिनको पहले हम 23 काउंट करते थे। तो दिस इज ऑल्सो, यानी लास्ट के ये 6th एंड 7th लॉन्गेस्ट पीरियड है, 4th एंड 5th लॉन्ग पीरियड्स हैं, 3rd एंड 2nd शॉर्ट पीरियड्स हैं, और फर्स्ट पीरियड का वेरी शॉर्ट पीरियड। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से यहाँ पर पहले 16 ग्रुप हुआ करते थे जब खाली ए और बी में काउंट कर रहे हैं, और जब 1 to 18 होगा तो अभी 18 ग्रुप्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको पीरियड टेबल का, दोबारा से जो हम पहले 7, 8, 9, 10 पीरियड वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस आइडिया को लेने के बाद में आप जरा उन वीडियोज को भी देखिएगा। और एक चीज़ और, जो कोई क्वेरी आप लोगों के दिमाग में है और आप कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।